Bismillahirrahmanirrahim. Khush Amdeed. Class 9 student. A very crucial lecture today. 8 marks. Question number 9 of your board exam. 8 marks of a fully concept. That's the theorem of chapter number 12. The theorem number 12.1.3. That's the last theorem of a line bisection. At a page, please open कीजिएगा 212. Today is our lecture of chapter number 12. That's number 4 and full concept. आराम सुकून से आपने सिर्फ सुनना है कि मैं आपको कैसे बता रहा हूं. प्रीवियस दोनों जो आपने थ्योरम कर लिए हैं उनको भी जहन में ले आए, उनको भी आपने पहले एक दफा गो थ्रू कर लें और फिर इस वीडियो को ऑन कीजिएगा प्लीज. लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ ना कुछ इनका टच जारी रखूं. सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो आपका क्वेश्चन होगा, ये आएगा बोर्ड में 9 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए में. आपने उसी तरह जो क्वेश्चन होगा वहां लिखा होगा टू प्रूव डेट. आपने टू प्रूव को रिमूव कर देना है और स्टेटमेंट आपने यहां हेडिंग के साथ लिख देना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब राइट बाइसेक्टर्स क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंसी यानी कि कॉन्ग्रुएंट क्या है. अगर आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर पे ले जाऊं तो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी. डेट्स अ लाइन. चलिए यहां आ जाते हैं और इस लाइन का नाम हमने अगर ए भी रखा तो इसका बिल्कुल मिडल पे डेट्स अ पॉइंट सी, और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी. रिमेंबर, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. क्लियर? इट्स अ पार्ट ऑफ ए लाइन और सी इज द मिडल पॉइंट. वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज सेड टू बी अ लाइन बाइसेक्टर. अब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये राइट बाइसेक्टर्स में थोड़ा सा और एडिशंस कर लें, ये 90 का एंगल होगा और बाइसेक्टर्स दरमियान से बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरा होगा. ये देयर इज अ कॉन्सेप्ट. साइड्स कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स. तीनों साइड्स का आपने राइट बाइसेक्टर लेना और उन्होंने कहा कि आपने प्रूव करना है आर के बाद दैट्स अ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब है हम नुक्ता, हम मर्कज कोइंसाइड करना, एक ही पॉइंट में से निकलना. ठीक है, ये तमाम चीजें जो है अपने जहन में रख लीजिए. गिवन ट्रायंगल एबीसी, बस दैट्स अ साइन ऑफ ए ट्रायंगल और that's a capital B, capital C are said to be the vertices of a triangle. जो आप नोटेशन यूज कर रहे हैं. प्रूफ क्या करना है? दिस वन, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स AB, BC, CA are congruent. अब A, B और C क्या है? अब उसके लिए आपने डायग्राम बनानी है. मैंने अपनी आसानी के लिए हल्के से डायग्राम बना ली जिसमें वर्टिसेस इसका A, B, C ये वही लेने हैं जो आपने यहां मेंशन कर दिए हैं. A, B, C द ट्रायंगल ने. अब नेक्स्ट है राइट बाइसेक्टर. A, B का आपने राइट बाइसेक्टर बनाना है. अब A, B का राइट बाइसेक्टर आप देखिएगा, ये A, B बिल्कुल ये इसका मिड पॉइंट, डेट्स आप मिड पॉइंट मैंने डॉट लगाया. इसमें से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल यह. दिस वन, चाहे इसे इधर एरो लगाएं, इधर एरो लगाएं. दैट्स द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. नाउ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC. इसी तरह BC का मिड पॉइंट और उसमें से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट. दिस वन, एरो लगा दें. जहां ये दोनों पॉइंट्स
इसी तरह आपने ए बी ए सी का भी राइट बाइसेक्टर ले लेना है। अगर उसका भी हम लें तो वो इसी पॉइंट में से गुजरेगा, लेकिन चूंकि बुक पे 2 ही मेंशन है, 2 ही कर ले, इट्स एनफ। थर्ड ऑब्वियस जो है वो इसी पॉइंट में से गुजरेगा। अब जहां ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उसको नाम दे दीजिएगा दैट इज अ ओ। हमने ये शो करना है कि ये ओ पॉइंट जो है वो कॉन्करेंट है, इस बाइसेक्टर्स का भी, बीसी बाइसेक्टर्स का भी और एसी बाइसेक्टर्स का भी। ए ओ इज अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंसी। रेडी? देख लें, स्टेटमेंट देख लें। गिवन अगेन हाफ मार्क्स, प्रूफ हाफ मार्क्स। डायग्राम में अल्फाबेट वही यूज करना है, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो बुक में मौजूद हो, क्योंकि यहां अगर आप ई एफ जी इस्तेमाल करेंगे तो यहां भी इसके वर्टिसेस ई एफ जी लेने पड़ेंगे और फिर पूरे के पूरे अल्फाबेट चेंज करने पड़ेंगे। प्रूफ भी हो गया, साइड्स एबीसी कॉन्करेंट हमने साबित किया। अब आपने कंस्ट्रक्शंस में आया, कंस्ट्रक्शंस आपने डॉटेड लाइंस लेनी है। ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी। जब आपने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, करने के बाद आपने ओ को ए के साथ, ये देखिए डॉटेड लाइंस में ले आए, ओ को ए के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मार्कर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि ज्यादा विजिबल हो जाए। ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी, and O to C. ये तीनों आपने ज्वाइन कर। नाउ O A, O B, O C ये आपने ज्वाइन करके आपने कंस्ट्रक्शंस में लिख देना है। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी, और इंटरसेक्ट करते हैं ये जो O पर, O को आप ज्वाइन करें A, B एंड C। ये जो वर्डिंग है ये आप खुद लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको भी मेमोराइज किया जाए, आपने इसको अपने मुताबिक, लेकिन इस तरह जरूर लिखिएगा कि उसकी स्टेटमेंट में कोई फर्क ना पड़े। क्लियर हो गया? यहां तक आपने सारा कुछ जो भी आपने किया, ये 3.5 आप 4 मार्क्स हैं आप। अब इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, अब हम आते हैं लॉजिक ब्लॉक की तरफ। अब उसमें क्या चीजें हैं, इसको प्रूफ करने लगे हैं आप लॉजिकली। अब आप गौर करें, यहां ओ ए, ओ बी, यहां मैं अगर लिख दूं मेजरमेंट ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब कैसे जी, कोई है दे जवाब? यस, थ्योरम नंबर 1 में आए। थ्योरम नंबर 1 में थोड़ी सी स्टेटमेंट, यहां डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल ये यहां एक पॉइंट था, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। याद हो तो ये पॉइंट P था, ये A था, ये B, ये इनका मिड पॉइंट C, और इसमें से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और हमने ये प्रूव किया था कि PA इक्वल टू PB। अगर याद हो, PA इक्वल टू PB। रिमेंबर दैट इज थ्योरम नंबर 1। 2 भी इसी तरह का है, उसमें बस ये है कि कन्वर्स गिवन जो है वो प्रूव है, प्रूव जो गिवन है। अगर राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो अपने एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पर इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद होगा। रिमेंबर, इसी तरह आप गौर से आइएगा। मैं एक डॉटेड लाइन लगा रहा हूं, आपके पास एक ट्रायंगल नजर आ रही है ए ओ बी, ये देखें। आपने नहीं डॉट लगाने हैं, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको डॉट लगा रहा हूं। ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो है ये 90 के एंगल पे है और ये मिड पॉइंट पे मौजूद है, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर हमने यहां से लिया हुआ। जितना ओ ए डिस्टेंस है उतना ही ओ बी डिस्टेंस है, तो लिहाजा क्यों, कैसे, इस रूल के तहत जितना ओ बी है उतना ही ओ ए है। दैट्स व्हाई कि हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी
स्टेटमेंट या रिजल्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं जो आप ज्यादा, अगर तो थ्योरम नंबर 1 की पूरी स्टेटमेंट लिख लें, नहीं तो बाय थ्योरम लिखने आप। इसे आप नंबर 1 दे दें, ये फर्स्ट नंबर। क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाइए नेक्स्ट। अब एक ट्रायंगल आपकी ये भी तो है डाउनवर्ड, इसको भी मैं मेंशन करता हूं। अब ये देखें, ये मैं इस तरह मेंशन किया, क्लियर होगी? इन अ ट्रायंगल ओ बी सी, आपको ओ बी सी ट्रायंगल नजर आ रही है। सी अगेन दिस वन डॉट अगेन अ मिड पॉइंट ऑफ अ बी सी, यहां से फिर एक 90 का एंगल, और ये राइट बाइसेक्टर अगेन दिस वन। अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो जितना इस रूल के तहत, थ्योरम नंबर फर्स्ट के सेकंड के तहत, कि जितना ये ओ बी है उतना ही डिस्टेंस ओ सी है। यानी अगर हम मैं इसको भी कह दूं दैट्स द कंक्रीट, दैट्स ओ ए बी इक्वल टू ओ सी, यहां लिख दें मेजरमेंट ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। इसे आप नंबर 2 दे दें और इसे फिर इसी को रेफर कर दें बाय थ्योरम। बारहा कह रहा हूं, अगर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, अगर राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो चाहे थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दें या खाली आप बाय थ्योरम लिख लें। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। क्लियर हो गए? अब अगर मैं इसी तरह इसकी बाइसेक्शंस करूं ए सी की और उसको ड्रॉ करूं तो वो भी इसी तरह होगा। बुक में नहीं है, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब आप गौर से सुने, ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। ओ बी किसके इक्वल है? ओ सी के। यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपस में इक्वल है। अगर मैं ये कहूं, कोई भी एग्जांपल आपको दूं कि कोई भी मार्केट में आप कोई चीज लेने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, फर्ज कर लें बर्गर जो है वो 100 रुपीज का, शवारमा जो आपके जंक फूड में आता है वो भी 100 रुपीज का, और प्लेटर वो भी 100 रुपीज का। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि शवारमा प्लेटर के इक्वल है और प्लेटर जो है वो बर्गर के इक्वल है। ये भी कह सकते हैं कि तीनों चीजों में इक्वालिटी मौजूद है। बिल्कुल यही लॉजिक आपने यहां इस्तेमाल करनी है। ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी, इनको आप इकट्ठा कर लें। मेजरमेंट ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी बाय 1 and 2। यानी कि 1 और 2 के लिहाज से जो ये लॉजिक बनती है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो तीनों जो लाइन सेगमेंट्स में हैं ये तीनों इक्वल। अब इसमें एक कॉमन पॉइंट देखिएगा, इसमें भी ओ है, देसी तरीका बता रहा हूं, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो इसका मतलब है ओ एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों सेगमेंट के अंदर मौजूद है, और ये तीनों लाइन सेगमेंट जो हैं वो इसी ओ में से गुजरी होंगी। सही है ना? तो आप यहां लिख सकते हैं ओ इज द पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ OA, OB and OC, where O is the point on the right bisector of OA, OB, OC। This is your theorem. This one is your theorem. तो O पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके राइट बाइसेक्टर्स पे मौजूद है, और तीनों के तीनों जो हैं वो O से गुजर रही हैं, O से पास कर रही हैं, और ये कॉन्करेंट पॉइंट्स में आए। रिमेंबर, देख लें पहले स्टेटमेंट, गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शन,
कोई जरूरत नहीं है और इनके मेमोराइज करने के लिए, बस आपने इतना ही लिख लें। आखिर में आपने एक चीज और रह गई, आखिर में बेशक आप इसकी यहां आखिर में रिजल्ट लिख लें। रिजल्ट में आपने बिल्कुल यही स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, हेंस प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। हियर्स 8 मार्क्स। प्लीज इसको ये डॉटेड नहीं लगानी है, डायग्राम में देख लें। गिवन टू प्रूफ के सामने आपने डायग्राम लगानी है। लॉजिक ब्लॉक में स्टेटमेंट और रीजन, इसमें बिल्कुल छोटा सा थ्योरम है और मुफ्त के 8 नंबर। रेडी? आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।